हम जो समझा रहे हैं तो वो तुम सब मतलब तुम समझ जाओ। तो वो मेरा जो दोस्त है, तो वो हमको बोलता है कि देखो भाई, अगर हम ये समझ जाएंगे ना, तो मेरा पेट नहीं चलेगा, तो मेरा रोजी मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा ये जो बिजनेस है ये मेरा बंद हो जाएगा। तो ये मैं मतलब वल्लाही मैं अल्लाह का कसम खा के मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो लोग टोटली मतलब बिजनेस चला रहा है। और आपको मैं क्या बोलूं, और मेरा जो मतलब और एक चीज जो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था ना, वो ये है कि हिंदुइज्म में एक्चुअली आपको बहुत मतलब फिरका नजर आएगा, बहुत फिरका नजर आएगा। जैसे कि अब कोई सिर्फ मतलब जो शिव है उसको गॉड मानता है, कोई है सिर्फ गणेश को गॉड मानता है, कोई है सिर्फ कृष्ण को गॉड मानता है, कृष्णा को गॉड मानता है। और एक तो मतलब जो सबको पता है कि जो अरिया समाज जो है, जो अरिया समाज है, वो लोग तो इसको मानते ही नहीं है। वो लोग तो सिर्फ वेद के ऊपर बात करता है, वो लोग तो इसे मानता ही नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैं गया था वो अरिया समाज में, एक अरिया समाज मंदिर में मैं गया था। तो वहां से मैं एक किताब भी लेके आया, मैं एक किताब भी लेके आया। तो मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अरे जी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो रुकिए एक सेकंड। तो किताब का जो, हाँ, शायद आप देख पा रहे हैं। जी 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 जी। जी, इसका क्या किताब का नाम जो है? नाम, जी जी जी, किताब का जो नाम है ना, भारत उसका और नाम है, मूर्ति पूजा। हाँ हाँ हाँ, भारत और भारत और मूर्ति मूर्ति पूजा। पूजा, भारत और मूर्ति पूजा। तो इसमें ना भाई, इसमें ना भाई मतलब हमको कुछ बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमको ना बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। इसमें जो लिखा हुआ है ना, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये किसी मुसलमान का लिखा हुआ नहीं है, पहले ये चीज क्लियर क्लियर कर ले। अभी ये अभी जो आपने लिखा, एक मिनट इब्राहिम भाई, अभी आपने कह दिया ना कि ये आपके हाथ में किताब, ये इन्होंने कहना है आपने अपने घर के नीचे जो सुरंग बनाई है ना, वहां आपने पब्लिश ये वहां से छापना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो इसीलिए तो हम दिखा रहे हैं ना कि अब देख लीजिए। ये जो राइटर है इसका नाम है वेद प्रकाश सुमन। ठीक है। वेद प्रकाश सुमन, ठीक है ना। और ये जो है किताब, ये देखिए, यहाँ पे ना मतलब पूरा एकदम पोस्टमार्ट करके रख दिया है मूर्ति पूजा को। ठीक है ना, यहाँ पे पोस्टमार्ट करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने मतलब हाईलाइट करके हम रखे हैं। यहाँ पे मतलब पहले ही बोल रहा है कि आध्यात्मिक तथा सामाजिक रोगों में से सबसे भयानक इब्राहिम भाई, तथा सबसे इब्राहिम भाई, अधिक कष्ट, जी जी इब्राहिम भाई, जी जी आपकी आवाज कट रही है, आप वैसे पढ़ लें और कैमरा ऑफ करें क्योंकि आपकी आवाज कट रही है तो समझ नहीं आएगी। जी 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 जी, ठीक है। तो मतलब ये जो किताब है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक तथा सामाजिक रोगों में सबसे भयानक, पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट की जैसे, भयानक, सबसे भयानक तथा सबसे अधिक कष्ट साध्य मूर्ति पूजा की कुप्रथा है। एक तो पॉइंट है भयानक, सबसे भयानक, दूसरा कुप्रथा है। तो यहां से भाई क्लियर होता है कि ये जो मूर्ति पूजा है ना, ये एक्चुअल एक्चुअल हिंदुइज्म में अलाउ नहीं है। अगर अलाउ होता तो आर्य समाज सबसे पहले फॉलो करता, क्योंकि वो लोग वेद को मानता है, सही है ना। तो यही बात है। तो इसमें तो ये मतलब सहमत है कि ये एक्चुअली अलाउ नहीं है। और एक बात है कि मतलब जो दूसरा पॉइंट ये लोग दिखा रहा है कि भयानक इसीलिए है कि ये मतलब मूर्ति पूजा जो है ये ईश्वर से विमुख करती ही है, ऐसा बोल रहा है। बोले ये विमुख करते हैं ईश्वर से, ठीक है ना। तो ये कौन लिख रहा है? ये आर्य समाज लिख रहा है। तो हम कुछ मतलब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये और एक चीज हाँ, देखिए भाई। जी जी जी, इब्राहिम भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। जी। जिसको काटना है, जिसको मारना है, जिसका गिरबान पकड़ के जय श्री राम का नारा लगाना है, वो तो आर्यन है, आर्यन को आपको मारना चाहिए। जी जी जी, मतलब अपनों में इन लोगों का दुश्मनी है। और मतलब किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? ईश्वर के ऊपर। मतलब अब वो लोग जब आके हम लोगों से ऐसा सवाल करता है ना कि हाँ, तो तुम लोगों में जो शिया सुन्नी है, शिया सुन्नी, अरे मेरे भाई, शिया सुन्नी है या फिर जितना भी फिरका है, जितना भी फिरका हो जाए, लेकिन कभी अल्लाह को लेके फिरका नहीं हुआ है। अल्लाह को लेके कभी फिरका नहीं हुआ है। सबसे मतलब पॉइंट तुम इसको करो, जितना भी फिरका है ना, वो सिर्फ अल्लाह का इबादत करता है, मतलब क्रिएटर उसका सेम ही है।
लेकिन लेकिन तुम लोगों में ईश्वर को लेके मतलब फिरका हो गया है, ईश्वर को लेके। तो मतलब एक सीधा सा बात यह है ना भाई, अगर अगर कहीं जगह पे ऐसा हो गया ना, मतलब किसी धर्म में अगर ईश्वर को लेके इतना फिरका बन गया, मतलब ये बोल रहा है कि नहीं ये ईश्वर नहीं हो सकता, वो बोल रहा है कि नहीं ये ईश्वर नहीं हो सकता है, तो वो रास्ता कैसे सही हो सकता है, सवाल यहाँ पे आता है। हम्म मतलब हम्म, धर्म जो है वो तो डिपेंड कर रहा है गॉड के ऊपर ना, अगर अगर गॉड नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। तो अगर गॉड का ही कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं है, गॉड को लेके ही अगर दुश्मनी बन रहा है, तो वो रास्ता कैसे सही होगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे साथ जी 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 एक जी। और मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़े। इब्राहिम भाई, ठीक है, आमिर अच्छा। भाई, मैं 5 मिनट मतलब 2-5 मिनट में ख़त्म कर दूं मेरा। जी जी, जरूर कर लें, जरूर कर लें। जी जी, तो यही बात थी, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। मैंने आपको अभी मेल किया, वो लास्ट आया तो वो अभी आप रेडी रखिए। मैं अभी जब मैं ख़त्म कर दूं बाद में वो आयत दिखा देना आप। हम्म, तभी मैंने आपको मेल किया था। अ, ठीक। तो बात ये है कि तभी मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी भी जो मुझे लग रहा है, और मैं बताता हूँ हर किसी को, कि इस्लाम के सिवा कोई जस्टिस एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि मैंने देखा है कि 99% जो प्रॉब्लम्स है उनको इस्लाम ने प्रोहिबिट कर दिया है। शराब है, जुआ है, और जो भी सूदखोरी है, और जो नामहरम के साथ जो भी लड़कियों के साथ जो भी ज्यादती होती है, पोर्न है, प्रोस्टिट्यूशन है, और भी मतलब एबॉर्शन है, ये सारी ये चीज़ें हैं ना, वो मतलब जड़ है। मुझे लगता है कि 99% दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना आमिर भाई, उनकी जड़ यही है, और इस्लाम ने सारी प्रोहिबिट कर दी। और मैं ऐसी सोसाइटी में रहना चाहूँगा, मेरी अगर बेटी हुई, मेरी बीवी हुई, मेरी मतलब कोई भी फीमेल दूसरी भी, हम दूसरे भी हमारे भाई बहन है, ऐसी सोसाइटी में रहना चाहूँगा वहाँ जहाँ पे शरिया हो। क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह, कि इस्लाम ही प्रोहिबिट कर माशाअल्लाह। दे। हम्म जी इसीलिए आपने खिलाफत सीकर लिखा हुआ है अपनी आईडी के साथ। जी बिल्कुल, मतलब आमिर भाई, मैं हर किसी को बताता रहता हूँ कि शरिया से हम दूर है ना, इसीलिए आपने वो एक भी बात की थी भाई, कोई शादी हम मतलब कठिन बना दिया, शादी को, निकाह को बिल्कुल कठिन करेक्ट। बना दिया, जिना को आसान बना दिया। तो हम्म ये भी हमारी एक सोसाइटी को डैमेज होने का आज मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो इस ये भी एक रीज़न है। हम्म, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि मैंने फिर अब जी कुछ हिंदूज हैं बैक स्टेज के जी ऊपर जो जी बात आपसे बिल्कुल, ये अभी मैंने आपको जो मेल किया वो आप स्क्रीन पे दिखा देगा अभी। जो जो एक ये लास्ट आया था वो मैं बताऊंगा कि इसने मुझको मतलब सोचने पे मजबूर ही कर दिया कि भाई अब तू इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, वरना देख ले ये क्या होगा। चले, मैं उसको निकाल रहा हूँ। उतनी देर हम मौका जी देते हैं हमारे जी इब्राहिम भाई को, अगर उनकी आवाज ठीक हो गई है, वो बात करना चाहते हैं। इब्राहिम भाई, आप थोड़ी सी अगर अपनी स्टोरी बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है जी। इब्राहिम जी, भाई, कैसा रहा हाँ आपका जी। सफर? कैसे थे आप? बैकग्राउंड क्या था, क्या सीन था, थोड़ा सा बताना जी, जी, चाहेंगे? मैं या बहुत ब्रीफ रखूंगा क्योंकि अब मुझे पता है टाइम बहुत काफ़ी हो गया है। तो ब्रीफली ये है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जब कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैं काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखता था। घर पे वाईफाई था तो मूवीज़ वगैरह देखता था। तो क्यूरियोसिटी थी एक, तो ऐसे मूवीज़ में कभी एक बार तो पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं। मैं वैसे हिंदू पंजाबी फैमिली से हूँ। हिंदू पंजाबी वो हैं जो पंजाब में रहते हैं, जो हिंदुइज्म को भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं और सिखिज्म को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, हम्म तो मतलब जो गुरुद्वारे भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। ठीक है, हम्म, तो दिस इज अच्छा द बैकग्राउंड ऑफ माय फैमिली। हाँ, तो अच्छा। उसके बाद, हाँ जी, हाँ जी, तो ये बैकग्राउंड था। तो ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो मैं वही करता था कि मंगलवार हो गया तो हनुमान चालीसा पढ़ ली। ठीक है, तो हनुमान जैसे मंकी गॉड इनके में है, तो उसकी एक चालीसा होती है जो, क्योंकि हनुमान जो है उनका मंगलवार का दिन होता है, तो हनुमान चालीसा उस दिन पढ़ते हैं। जैसे सोमवार इन्होंने दिया हुआ है शिव को, उस जो कोई भी है शिव का व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं मंडे को। ठीक है, तो मैं भी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था। मैं था थोड़ा भक्ति में था, बट इतना भी ज्यादा नहीं था। ठीक है, ब्लाइंड फॉलो कर हम्म रहा था जैसे मेरे पेरेंट्स करते थे। गुरुद्वारे जा रहे गुरुद्वारे चले गए, मंदिर जा रहे मंदिर चले गए, गुरुद्वारे में बाणी सुनता था, गुरु ग्रंथ साहिब सुनता था। ठीक है,
तो हुआ क्या, मेरा कभी भी मुस्लिम का तो लेना देना ही नहीं था, मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं रहा है, कोई वो कोई भी नहीं रहा है, आजू बाजू कोई भी नहीं, पास कुछ लेना देना ही नहीं था, ठीक है। ना कभी मेरा फ्रेंड रहा है, ना कॉलोनी मेरी वैसे में रही है। तो बस मैंने जैसे बताया, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने मूवीज वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो मूवीज में एक टाइम पे आई पैशन ऑफ क्राइस्ट, जो कि जीसस अलैहिस्सलाम के उस पे है, लेकिन क्रिश्चियन नैरेटिव है, उसमें मैं इस्लामिक जीसस की स्टोरी नहीं बोल लूंगा, बट उस टाइम पे वो आई पैशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो उस पे मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ा, तो आई स्टार्टेड, मैंने उसको देखा तो मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ा कि अच्छा, ये क्रिश्चियन ये जीसस को मानते हैं। वैसे फिर द टॉप 10 कमांडमेंट की एक मूवी है जो मोजिस अलैहिस्सलाम पे है, उसमें भी इनका क्रिश्चियंस का नैरेटिव है। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, तो क्यूरियोसिटी बढ़ी तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। ऐसे ही फिर यूट्यूब पे, जैसा आदित्य भाई ने बताया कि हमारा जो सबका रिवर्ट्स का एक कॉमन पॉइंट रहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक। तो वहां से माशा, एक, हाँ, तो यही वो तो दिक्कत है, है, यही दिक्कत। है, और हाँ यही देख के तो इन लोगों की है। इसलिए उन लोगों ने हाँ, उनको वो कर दिया, मे हम्म, अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, हम्म, तो उसके बाद वही है, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने देखा लॉजिकल वैल्यू रीजनिंग, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का हमें बहुत बताया जाता है सॉफ्टवेयर खासकर फील्ड में, ठीक है, क्योंकि हमें एल्गोरिदम वगैरह पढ़ने होते हैं। तो मैंने देखा कि काफी अच्छा है यार बंदा, ये मतलब सब लॉजिकल आंसर भी देता है, एथियस्ट को भी देता है, और ग्रंथों में से भी निकाल के देता है। वेरी दैट वाज वेरी इम्प्रेसिंग, हम्म, ठीक है। तो हम्म, फिर मैंने स्टार्ट किया, उस रिसर्च किया मैंने, ऐसे नहीं है कि हाँ बोला तो उसने, फिर मैंने अपने ग्रंथों में भी देखा, जैसे मैंने देखा कि जापो जी है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो गुरु नानक देव जी का मूल मंत्र है जप जी, उसमें आता है एक ओंकार पहला सतनाम चैप्टर। कर, हाँ, हम्म, उसमें बोलता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय। तो उसमें देखोगे कि गॉड इज वन, निर्भव अकाल मूर्त, मतलब उसकी कोई मूर्त नहीं है, अकाल है वो, इन्फिनाइट है, मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि गॉड इज वन, उसकी कोई मूर्त नहीं है, ये सब ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब भी बोल रहे हैं गॉड है, फिर आगे चलते हैं। फिर वेद में भी जैसे इन्होंने बताया था, मैंने इनकी वीडियो सुनी थी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया ही था कि एकमी विदित्यम, उसमें ये भी बताया था कि अगर हम संभूति की पूजा करते हैं, असंभूति की पूजा करते हैं, हम डार्कनेस में जाएंगे, मतलब हम बनावटी। तो ये सब चीजें कंपैरेटिव मेरा स्टार्ट हो गया वहां से, ठीक है। हम्म, तो ये स्टार्ट स्टार्ट करते करते तो मुझे फिर उसके बाद तो मैंने हिंदुइज्म एंड इसको तो छोड़ ही दिया था, अपने पिक्चर से निकाल दिया था, फिर मैं अब्राहमिक फेथ में आ गया था, जो हमारे हम्म, मेन अब्राहमिक फेथ है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने बाइबल में देखा कि बाइबल के क्या आर्गुमेंट्स हैं, कि वो सच्चा है कि नहीं। अब मुझे इतना तो पता चल गया था, देयर इज ओनली वन गॉड, तौहीद पे तो मैं आ गया था कि देयर इज ओनली हम्म, वन गॉड, क्योंकि हर ग्रंथ में तौहीद तो महफूज रखी हुई है अल्लाह सुब्हान व तआला ने, ये तो जो है ही है, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग डिडक्ट कर कर करके फिर मेरे को ये आ गया था अब रिलीजन कौन सा हो गया, ठीक है। तो फिर ऐसा फिर मैं पास आउट करते गया फिर अब्राहमिक रिलीजन्स में आने के बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी यही बोल रहा है जीसस, बोल रहा है कि लिसन ओ इजराइल योर लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड, वन हम्म, गॉड पे आ गया, ठीक है। अब रिलीजन जो है वो सबसे सही कौन सा है, तो उसके बाद फिर से स्टडी किया, डीप स्टडी किया कि चलो जीसस, जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस तक मानते हैं, और मेन पॉइंट उनका ये भी है कि वो जीसस को भी गॉड मानते हैं, जो कि मेरे उसमें तो बैठेगा ही नहीं लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि उनकी बाइबल में नंबर्स चैप्टर में लिखा हुआ है कि गॉड कैन नेवर बी मैन, द मैन कैन हम्म, नॉट बी अ गॉड, ठीक है, एक हम्म, बंदा इंसान गॉड हो ही नहीं सकता। वैसे ही फिर मैंने उसको भी खारिज कर दिया, ठीक है। फिर उसमें जुदाइज्म तो चलो जीसस को ही नहीं मानता था, मैंने बोला अगर अगर हमें मानना ही है, जो हमें जोड़ रहे हैं इंसान के साथ, वो तो या तो पैगंबर है या तो अवतार है। अवतार को तो मैंने खत्म ही कर दिया। जो हम्म, इंसान जो जोड़ेगा रब के साथ, ठीक है, हमारे, वो बंदों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जूदाइज्म क्या कर रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं, जीसस को नहीं मान रहे, जीसस क्या कर रहा है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। तो ऐसा कर करके तो मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एक्सेप्टेड इस्लाम, एंड आई वुड से दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड हम्म, अब कोई मुझे, जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ना कि एक बार जब उनको बोलते हैं ये कुरैश की
उन्हें वो दे दिया जाए कि उन्हें बोलो कि ये एक रब का गान गुनगाना छोड़ दे और हमारे साथ मिल जाए, तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरे एक हाथ में अब सूरज रख दो, एक हाथ में चाहे चांद रख दो, मैं तो भी नहीं अल्लाह, हटूंगा। तो क्या बात। ये मेरा भी पॉइंट है। ये मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था, मम्मी कि सुन लो कि अब मेरे हाथ में पूरी दुनिया की जायदाद दे दो, कोई कुछ भी दे दो, इस्लाम तो अब इस्लाम मेरा दीन है, द वे ऑफ लाइफ है, ईमान है मेरा, तो वो नहीं अब पीछे हट सकता उससे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये ब्रीफ मुझे रखना था। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त थी। और जो जर्नी आपने बताई कि आप कैसे रिसर्च कर रहे थे दूसरे तमाम अध्ययन की, और किस तरीके से आप घूमे हैं सबके अंदर, और कैसे आपने चेक किया, बड़ा जबरदस्त रहा। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कॉमन लिंक जाकिर नाइक क्यों है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट है। उसकी वजह क्या है कि कॉमन लिंक जाकिर नाइक क्यों है? उसकी वजह ये है कि कभी इतने बड़े पैमाने के ऊपर सनातनी दोस्तों को, सनातनी फैमिलीज को, सनातनी ऑडियंस को किसी ने हिंदू धर्म उनके ग्रंथों की तरफ बताया ही नहीं था इस लेवल पर आकर। और इंटरनेशनली जितने भी लोग बता रहे थे, कोई बता रहा था मूर्ति पूजा कर लो, उधर चले जाओ, इतना दान दे दो जनाब, ये जाके बलि चढ़ा दो, औरतों को ये कर दो, फलाना कर दो, इसी चक्कर में इनको लगाया हुआ था। इनके जो ओरिजिनल शास्त्र थे, जो धर्म की बुनियाद थे, उनको तो दिखाया ही नहीं था। जब दिखाना शुरू किया, जितनी यूथ थी, या आप देख लें छोटी छोटी एज के जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, इन्होंने जब ओरिजिनल किताबें देखना शुरू की तो इनको पता चला यार हमें तो जो पंडित बता रहा था, साधु बता रहा था, संत बता रहा था, वो तो था ही नहीं ओरिजिनल किताबों के अंदर, ये तो बात ही गलत थी सारी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये है कॉमन लिंक जो जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक आयत हुसैन भाई जो कह रहे हैं कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इब्राहिम भाई की बड़ी जबरदस्त बात हुई। आमिर भाई एक बात और भी थी। जी होता क्या था ना कि जब उस टाइम पे जाकिर नाइक ट्रेंड करते थे इंडिया में, तो उनकी मेजोरिटी ऑफ द टॉक्स ना इंग्लिश में हुआ करती थी। जैसे कि जैसे कि आपके कंट्री में, पाकिस्तान वगैरह में मोस्टली जो है उलमा वगैरह जो है वो उर्दू में थोड़ा मिक्स कर देते हैं, तो उर्दू उतनी समझ में नहीं आती कभी कभी बीच में। तो जाकिर नाइक सर थे जो वो मोस्टली जो इंग्लिश में डिबेट्स अपनी कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था जो इजी हो जाता था सुनने में, समझने में चीज़ों को। तो इस वजह से भी जो है मेजोरिटी हिंदू पब्लिक सुनती थी, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनको जो नॉलेज वो दे रहे थे वो किसी भी हिंदू ने कभी पढ़ी नहीं थी। क्योंकि जब मैं उनको पहली बार सुना तो मैं सोचता था यार ये तो कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ये सब चीज़ें ये जो कोट करते हैं, ये बताते हैं, ये तो हमने कोई पंडित जी ने नहीं बताया, घर में कभी कोई इस तरह की बात नहीं करता है। तो मैं पूछता भी था कि ये जो बता रहे हैं ये सही है जो जाकिर नाइक सर बोलते रहते हैं? बोलते नहीं वो गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा गलत बोल रहे हैं तो इतनी पब्लिक क्यों सुनती है उनको जाके? और उसमें ऐसा नहीं है किसी भी मुस्लिम से जाके सुन रहे हैं, उसमें सारे रिलीजन के लोग वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। और क्यों करते हैं? सब लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो सही बात करते होंगे। तो लोग अवॉइड करते थे उस चीज़ को कि बात ना करे उस पर। तो ये एक मेजर रीजन एक्चुअली आदित्य भाई, जाकिर नाइक साहब है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सारे इंसान में सारी इंसान से थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती। जाकिर नाइक साहब की भी जो है ना डिबंक की हुई वीडियोस कुछ लोगों ने डाली है, क्योंकि इंसान है, किसी से गलती तो हो जाती है, पर तौहीद और वो सब है ना जो मतलब बेसिक्स। हाँ हुसैन भाई, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। जाकिर नाइक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। मैं एक कोई परफेक्ट नहीं होता ना, सादा बंदा है ना, कोई सादा बंदा जिसको कुछ नहीं पता, उसके लिए बहुत सही है। पर मैंने ये नहीं कहा कि उनसे जाके अब इस्लाम सीखें, उनके लिए मस्जिद वगैरह है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी स्पीच के शुरू में खुद कहते थे कि मेरी जो स्टडी का बैकग्राउंड है वो इंग्लिश में है। उनको तो हिंदी बेचारे को नहीं आती थी, ठीक है। जब उस बंदे को हिंदी नहीं आती, वो कुरान को इंग्लिश में कोट करते थे यार। बाय बर्थ मुसलमान थे ना, उनको कुरान अरबी नहीं पढ़नी आती थी। कितनी दफा अरबी की जो आयतें पढ़ी हैं, गलती की है। उसकी वजह यह है कि वो बंदा कोई बेस नहीं, उस बंदे की सेल्फ स्टडी थी। वो बंदा एमबीबीएस डॉक्टर था, उसके बाद उसने पढ़ा, उसका एक पूरा बैकग्राउंड था जहां से वो पाकिस्तान में भी डॉक्टर हुए थे वो उनकी भी मैंने सुनी। क्या नाम है उनका जो दाढ़ी रखते थे? हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद। हाँ, उनकी बातें जब जाकिर नाइक के थ्रू मैंने सुना तो उनको भी सुना था मैंने। अब उनकी उर्दू तो रहती थोड़ा सा बातों में थोड़ा कम समझ में आता था मुझे, लेकिन वो भी काफी जो है अच्छी बात करते थे, लेकिन उनको नॉलेज थी काफी अच्छी आती। अच्छा, ये पीछे एक 1.5 क्षण आया था, ये निकल क्यों गया है? आज तुझे इम्तिहान लेने देते ना, ठीक है आमिर भाई? आज मेरे मतलब इसकी मैं इसकी जगह बना रहा हूँ, इसको वापस लाएं। ये ऐसा बंदा है वो बेचारे कौन थे वो सही मुस्लिम कल उन्होंने महामृत्युंजय पढ़ भी दिया, फिर भी उसने बोल रहा है तुझे महामृत्युंजय का नाम नहीं पता। अरे भाई बंदे ने पूरा महामृत्युंजय पढ़ दिया,
तो तेरे को वो नहीं दिख रहा। इसको ना कुछ भी दे दो, ये बोलेगा तुम फेक हो। मतलब एंड्रयू टेट जिसने एक्सेप्ट किया वो भी फेक है क्या अब? सुनिए सुनिए, इनके अगर लिए ये रियल आया पता है आज, कौन है? अगर जो ये नए आया आज, इनके लिए रियल सुनिए पता है कौन है? वो जो एक नए नए मिनट मार्केट में एक चतुर्वेदी मिनट चल रहे हैं एक ना, एक जो एक मार्केट मिनट में नए नए चतुर्वेदी एक आए हैं, जिनको किसी भी वेद का ज्ञान नहीं है, सर एक वो मिनट उनके लिए नहीं। आदित्य भाई एक मिनट, सबको मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी, सबको तसल्ली से बेफिक्र हो जाए, जो आपके बिना लिए वेदों बैठे हैं। के ज्ञान के चतुर्वेदी बन के बैठे हैं मार्केट में आजकल, हाँ, हाँ उनसे आप जाके प्रूफ नहीं ले रहे हो कि बिना पढ़े लिखे तुम चतुर्वेदी कहाँ से बन गए भाई? वो हद बस मुफ्ती होती है। साहब वो की स्ट्रीम थी इसलिए आ गया भाई, अच्छा बाकी तो इसको हाँ नहीं नहीं इसको इसको लेते हैं, कच्चा इसको चबा लेते हैं जाता जरा, है। तसल्ली तसल्ली से इसको लेंगे, बेफिक्र हो जाएं। यहाँ दंगल लगने लगा बड़ा मजे का, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आमिर चस्सा भाई, नहीं आपने लगनी है। वो बोला था ना, वो चादर ओढ़ के, हाँ वो हम हॉस्टल हाँ में रहते थे, हम भी ऐसा करते थे। अरे हाँ वो तो मुफ्ती भाई साहब चादर की स्ट्रीम थी आमिर भाई, ऐसा था ना कि वो मुफ्ती साहब की स्ट्रीम थी और मैं थोड़ा सा उसमें जाना नहीं चाहता था कि एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा। मुफ्ती सर, साहब के स्ट्रीम में सर हमारे हाथ आपको पैर बन जाते हैं। एग्जैक्टली जी मेरी मैं बात वही सुनो, सोचा था कि आमिर आप आमिर इस भाई के वक्त स्ट्रीम पे ना खुला हाथ मिलेगा थोड़ा, वहां एग्जैक्टली पे कुछ एग्जैक्टली उनको आप धोएंगे वादे अच्छे हक से। के ऊपर हैं, जो दिल में आता है ना, गाली गलौज के अलावा, गाली नहीं, गलौज गाली वाली ऑब्वियसली नहीं, हम, वो तो उसके अगेंस्ट मैं भी जो हूँ। दिल में आता है ना आपने कहना है, आपको राइट है। उसकी वजह ये है, ये इन्होंने ही हमें लॉलीपॉप दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब भुगतो, अब भुगतना है, ठीक है ना। अच्छा नहीं, इतना मैं ही यहाँ गट से पर तो स्क्रिप्चर से बात करते हैं ना, सीधे स्क्रिप्चर्स पे आते हैं, बात करते हैं। एग्जैक्टली ये प्रूफ प्रूफ मतलब खेलना आज बंद एक करें, सीन तो बना स्क्रिप्चर्स देते हैं। पे आओ। इसको मैं लेने लगा हूं, इसको मैं लेने लगा हूं। सिर्फ एक आयत जो हुसैन भाई ने मुझे पेश किया, जो कह रहे हैं कि जिसने मुझे जकड़ के रखा कि मुझे हक को तलाश करना है और इसी जन्म में करना है, क्योंकि जन्म एक ही है। वो आयत मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं और मैं चाहता हूं हुसैन भाई उसके ऊपर तबसरा करें। जी हुसैन भाई, ये आयत है। हुसैन भाई माइक म्यूट है आपका। जी, मैंने ये बोला था ना कि फेसबुक पे मैंने बहुत सारे पेजेस लाइक किए थे, इसमें से एक ये भी है, आस्क अ मुस्लिम, बहुत बढ़िया पेज है। तो इसमें ये मैंने आयत पढ़ी थी लास्ट में, मतलब कि इसने सोचने पे मजबूरी कर दिया कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर सास नहीं रही कल पता ना हो। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो ये आयत पढ़ी थी और फिर मुझे मतलब डर बहुत लगा था कि भाई हक तेरे सामने और तू कबूल नहीं कर रहा है। तो ये आयत थी, तो इसमें लिखा है कि until when death comes to one of them, he says, my Lord, send me back so that perhaps I may act rightly. एक्चुअली आमिर भाई, मैं अभी भी काँप रहा हूँ ये आयत पढ़ के, मतलब अल्लाह बाहर ठंडी भी है, और कि अल्लाह ताला ये कहते हैं ये कि ये वर्ष मुझे भी बहुत कभी कभी डराता है, हॉन्ट करता था कि यही जब मैं एक ये बार पढ़ा था मैंने भी, जी कि लोग जी बोलेंगे मतलब कि इस मुझे वापस भेज दिया जाए, मैं वापस जी चीजें ठीक करना चाहता हूँ। वही मैंने कहा नहीं, ये जी एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा, इसका री एग्जामिनेशन नहीं है, प्रॉब्लम यही है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, जी मैं सप्लीमेंट्री ऑडियंस आती है। के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि किसी अरे मैं के बता रहा सामने डेथ आती है तो अल्लाह ताला को वो कहता है कि भाई मुझे अब, या अल्लाह अब मुझे वापस भेज दे, क्योंकि उनको सब दिखाई देता है कि भाई उनके सामने अज़ाब हो रहा है। तो वो बोलता है कि या अल्लाह अब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अच्छे से रह सकूँ। तो ये एक चीज़ है, क़यामत के दिन भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि या अल्लाह एक मौका और दे दे मुझे, तब अल्लाह ताला कह देगा कि भाई यही एक था मौका जो आपके सामने था, यही टेस्ट था, जो बच्चा था, बूढ़ा था, कोई भी था, इसके सामने टेस्ट था। कोई अमीर था, अमीर तो उसका पैसा उसका टेस्ट था, कोई गरीब था तो उसका पेशेंस उसका टेस्ट था, किसी के पास हेल्थ थी तो इसकी हेल्थ उसके लिए टेस्ट थी, किसी के पास ताकत थी तो उसकी ताकत उसने कैसे यूज़ की वो उसका टेस्ट था। कोई गरीब था, मतलब किसके पास ताकत नहीं थी और उसने सब्र किया तो वो उसका टेस्ट था। सबका टेस्ट है, और ये सबसे मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है आमिर भाई की, जो अल्लाह जी पता है कहता है आमिर कि भाई, भाई ये लाइन जो है हुँ, ना, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, आप समझते नहीं। मतलब कि होता क्या ना, जब आप ये सोचते हैं गहराई में जाके कि सोचिए ये लाइफ अगर एंड हो जाएगी और अमाल सही नहीं रहेंगे, हमारे एक्शन सही नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हिंदूज में जब ये था ना कि उसमें रहता है कि पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट, रीबर्थ वाला, उनको लगता है गलत करो यार, फिर अगली बार पैदा होंगे, फिर कुछ गलत करेंगे, तो डर खत्म हो जाता है और सोसाइटी में फिर जो है गंदगी बढ़ने लगती है। जब आप डर में रहेंगे ना कि ये चीज़ मना है और एंड हो जाएगी, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, तब आप जाके आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप स्ट्रांगली ये बिलीव कर लें कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, बार बार हम बर्थ होगा फिर मरेंगे फिर बर्थ होगा, कभी कुत्ता बनेंगे कभी बिल्ली बनेंगे कभी कुछ बनेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो फिर डर खत्म हो जाएगा। फिर होगा कि यार ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार, जो होता है ना, बंदा भाई फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे, कभी ना कभी तो पास कर ही लेंगे। तो वो वाले तरीके से ना लोग
लूज पड़ जाते हैं थोड़े तरीके से। और आदित्य भाई, मुसलमान इसीलिए थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है कि नहीं कोई भी गुनाह हो जाए तो उसको डर लगने लगता है। जो वाकई ईमान रखता है उसको डर लगता है, यार ये मुझसे गुनाह हो गया, इसका रिपेंट करना है मुझे, क्योंकि हो सकता है कहीं ये छोटी छोटी गलतियां मेरी अल्लाह ताला पकड़ ना लें आखिरत में। तो ये सब चीजें ना हम लोग को थोड़ा सा ना एक लाइन पे चलने की एक वो देती हैं, गाइडेंस देती हैं, अलर्ट रहने की गाइडेंस देती हैं, और इस माहौल में बचने की गाइडेंस देती हैं। डर डर खुदा का डर। जबरदस्त। ले दोस्तों, मैं इनको लेने लगा हूं। आप जरा, अच्छा मैं इनको लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आए हैं और इनके पास एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेके हमने, क्योंकि पब्लिक को बात समझानी है, तो आप जहन में रखें कि एक एक करके बात होगी। अगर ये बात वाकई करना चाहता है तो इसको हम मौका देंगे बात करने का, ठीक है। और अगर ये उस उसूल के मुताबिक चलेगा तो इसको मौका मिलेगा। अगर इसने यहाँ पर ना किसी की बात सुनी, बीच में कोई बात करने लगा, उस बीच में टोका, तो हम इसको कहेंगे साइड पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बात करने का मौका दिया जा रहा है, इज्जत के साथ तरीके के साथ बात करेंगे, ठीक हो गया। सीकर भाई को भी लेते हैं हमारे साथ। सीकर भाई आहलन वसाहलन। सीकर भाई आपके साथ ही मैं इनको ले लूंगा, ठीक है सीकर भाई? जी बिल्कुल, आप साथ ही रहिए। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारे भाई। और भी मुझे बैक स्टेज पे कुछ नजर आ रहे हैं दोस्त, और भी आपको भी लेते हैं मेरा भाई, जरा रुकिएगा। हाँ भैया, क्या कहेंगे? और आमिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक तो हूँ। एक सेकंड एथिस्ट भाई, एक बात बोल दे। आप आइडियोलॉजी क्या है? आप एथिस्ट है, हिंदू है, ये क्या है? पाखंडी है, पाखंडी। भैया एक मिनट रुकना, मैं जरा पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूं, अरे वरना रिकॉर्डर वाजिदी साहब ने तो कल, एक मिनट रुकिए, वरना वाजिदी साहब ने तो कल वो कर दिया था प्राइवेट अपना। एक मिनट रुकिएगा बस। एक स्क्रीन मिनट रुक। रिकॉर्डिंग जी हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक मिनट जी पहले बता दूं, प्राइवेट नहीं होगी स्ट्रीम ये कभी, ये दिन में आमिर भाई आई कैन 100% से साहब ने ये पी के आया है, ही इज ड्रंक, इसकी आवाज और ये एजेंडा से है, एक एजेंडा से नहीं है। ये भाई मैं बता रहा हूँ ना, मूत्र पी कर आया है, मेरा एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ, ये बंदा पी के आया है। आदित्य भाई ये मूत्र पी कर आया है। अच्छा, नहीं इसने अल्कोहल नहीं रखी है, इसकी बातें बता रही हैं, ये अल्कोहलिक है। और गोबर भी खा के आया है साथ में। हेलो एक्स सिंधु पी के आए हो? दारू पी आज? ना बिल्कुल नहीं पक्की बात है भाई हिंदुइज्म अरे क्यों छोड़ा, वो बिल्कुल तो बोल दे। भाई, चार वाकिज्म फॉलो कर रहा हूँ, कुछ पता है उसके बारे में? अरे आमिर भाई एक बात बोलूं, 2 और 2 4 होते हैं ना, 5 और 6 11 होते हैं। हिंदुइज्म में 5 और 6 15 20 21 26 27 28 सब होता है। भाई हुसैन गुजराती बोल रहे हो क्या? भाई हुसैन गुजराती? अरे हाँ हेलो पता यार, ऐसा कैसे अरे हो आप सकता है ये कि समझ ऐसा माने लीजिए, कि आप मूत्र खुदा पी कर है? अरे भाई कुछ बोलो तो। तुझे लॉजिक पता है कितना बड़ा है? यार थोड़ा माइक दूर कितना रख, बड़ा है? हिंदू एथियस्ट, माइक दूर रखना थोड़ा। कितना हाँ भाई, बड़ा अच्छा है ये एक सिंधु कितना बड़ा है? हेलो, ये कितना बड़ा है? अनपढ़ है या बड़ा है? अरे ये बताओ भाई, तुम गुजरात से हो ना? हाँ गुजरात से हूँ। मेरा बीजेपी का मेरा जो अच्छा अरे सुनो सुन क्या सुनू भाई, अभी ये बिल्कुल तू ये तो मूत्र पी बता का कितना है। बड़ा है, अरे कितना बड़ा है वो बोल तो दे, या शर्माती है? कितना बड़ा है बोलना यार, भाई कितना बड़ा है बोल भाई। भाई मुझे तो प्रोवोक ना कितना करो, बड़ा है? तो तुम मुझे स्ट्रीम से निकाल के बोलोगे मैं हार गया। नहीं कोई नहीं निकालेगा, कितना तुम बड़ा मूत्र पी के है आए बोल हो। दे। 4 वाक की तू बोला, 4 वाक की ये भी है, वो तो मुझे भी पता है, पर 2 और 2 4 होते हैं यार। 2 और 2 15 20 26 ऐसा थोड़ी ना होता है। एक हिंदुइज्म में खुदा है 4 और पंक्ति खुदा तुम नहीं, ऐसा बोलो, थोड़ी 4 ना पंक्ति होता है। हमारे भाई बोलेंगे। भाई तुम स्वामीनारायण संप्रदाय से आए ना? अरे एक सिंधु भाई, ऐसा मैं तुझे बोल रहा क्यों हूँ हुसैन कि भाई? 2 और 2 4 होते हैं ना। हाँ 2 और 2 4 होते हैं ना भाई। मैं क्या हूँ तुझे क्या है यार भाई? कितना बड़ा वो तो बोल रही है, शर्म आ रही है। भाई तुम स्वामीनारायण संप्रदाय से आए ना? हाँ स्वामीनारायण से हो, बोल। अरे भैया तो फिर बस एक चीज, एथिज्म पे भी बिलीव करता हूँ, वो भी करता हूँ, अरे सब सुनो तो भाई, ऐसा। अरे सुन तो भाई, अभी तेरी सच्चाई सामने आ रही है भाई, सुन तो सही, इतना बड़ा सुन है तो सही बोलने भाई, में एक शर्म आ रही तुझे? अरे अभी बताता हूँ ना, रुकना, कटे हुए से ज्यादा लंबा। ठीक है, कितना बड़ा उतना बोलने में शर्म आ रही।
अबे कटू, सुनो पहले मेरी बात। ए जोकर पहले हाँ? सुनो, जोकर सुनो पहले, सुनो अरे शांति शिवजी से कट पे थे सुनो। भाई, कट पे अरे शिवजी उसको थे। बोलने दो, हुसैन सुनो भाई सुनो सुनो, बोलने दो। हेलो। एक्स हिंदू गलत जगह आ गया यार, यहाँ हम इनको नहीं इनको रोकेंगे। लिंगम से बहुत नहीं नहीं दोस्ती नहीं है।